साथियों नमोद्धार। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास के पन्ने से आपको अरब और भारत पर उसके आक्रमण के संबंध में चर्चा करेंगे। अरब की सिचुएशन बताएं आपको, अरब कहाँ पर स्थित है। अरब एशिया का एक प्रायद्वीप है जो उसके दक्षिण भाग में है। अरब के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में काला सागर और पूरब में फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी मशहूर है। इसलिए ये चारों तरफ जो सागर से घिरा हुआ है, तो अरबवासी जो होते हैं या अरब के रहने वाले, वो अच्छे नाविक होते हैं, जहाज चलाने वाले, नाव चलाने वाले, क्योंकि उनका पाला पड़ता रहता है और उनका ये रोजमर्रा का एक तरह से काम है। फारस की खाड़ी अब तो समाप्त हो गई है, लेकिन पहले इसे ये था। और विदेशों से व्यापार अपनी नावों के द्वारा वो अपने विदेशों से व्यापार स्थापित करते थे, जिससे ये कुशल नाविक बन गए। परंतु अरब एक रेगिस्तान है और स्थान स्थान पर उसमें नखलिस्तान है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, हरा भरा उपजाऊ भूमि है और रेगिस्तान के अलावा वहाँ जो है सारे फसलें होती हैं और तमाम पानी के स्रोत भी हैं। और इन्हीं उपजाऊ जगहों पर, जिनको नखलिस्तान कहते हैं, लोग बसते हैं। रेगिस्तान में तो कोई बसता नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, और कबीले बना के रहते हैं। और प्रत्येक कबीले आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिलजुल के रहेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी आपदाएं आती हैं। ये खाना बदोश का जीवन भी व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की खोज में, खाने की खोज में और अन्य चीज़ों के लिए घुमा करते हैं। और ये लूट खसोट भी करते हैं, क्योंकि ये खाना बदोश होते हैं। तो खाना बदोश जातियाँ जो हैं वो लूटपाट करती रहती हैं। इनका मुख्य भोजन जो है वो मांस है, भेड़ बकरियां और खजूर है। और ये बड़े साहसी और लड़ाकू होते हैं। अब बताते हैं कि अरब का भारत से संबंध कैसा था प्राचीन काल में। बहुत प्राचीन काल में ही अरब और भारत का संबंध स्थापित हो गया था। और भारतीय जो है विदेशों से व्यापार जो है इन्हीं अरब नाविकों के सहारे करते थे, क्योंकि यही जो है नाविक जहाज या नाव जो कुछ भी होता था उस समय चलाते थे। भारत से इनका व्यापारिक संबंध बढ़ता गया। अरब में इस्लाम धर्म स्थापित हुआ बाद में। तब भारत में आने वाले व्यापारियों ने व्यापार करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी किया। और बहुत से नीच जात के लोगों को, छोटे जात के लोगों को मुस्लिम बनाया, धर्मांतरण करा गया। इस प्रकार
अरब वालों का भारतीयों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। अरब वाले अब भारत पर आक्रमण की योजना बना ले रहे थे, क्योंकि अरब वालों का भारत में जो आगमन हुआ तो यहाँ की चीज़ों का अध्ययन करके वो भारत की अपार संपत्ति को लूटना चाहते थे। उनका दूसरा लक्ष्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और तीसरा धर्म था मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना। उनका लक्ष्य ये भी था कि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए, और उन्होंने इस ध्येय की पूर्ति के लिए भारत पर आक्रमण करने के कारण भी मिल गया। अरब के व्यापारियों को एक जहाज को सिंध में लुटेरों ने लूट लिया। ईरान के गवर्नर हज्जाज को, जो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ शासन करता था, भारत पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। उसने खलीफा की आज्ञा लेकर के अपने भतीजे तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम की अध्यक्षता में एक सेना सिंध नदी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और वो था आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो 711 ईस्वी में सिंधु घाटी के राज्य देवल पर आक्रमण किया था। और देवल का राजा दाहिर था, जिसने देवल की रक्षा नहीं की और पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारे से बचाव की लड़ाई प्रारंभ कर दी। दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। देवल के बाद उसने नेउन पर आक्रमण किया, और नेउन जो है वो वर्तमान हैदराबाद, जो पाकिस्तान में है, के दक्षिण में स्थित चराग के समीप था। देवल के बाद मीर कासिम ने नेउन की ओर बढ़ा, और दाऊद ने नेउन की रक्षा का दायित्व एक पुजारी को सौंप करके अपने बेटे जयसिंह को ब्राह्मणबाद बुला लिया। नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी। उन्होंने मीर कासिम का स्वागत किया। इस प्रकार बिना युद्ध के ही मीर कासिम का नेउन दूर पर अधिकार हो गया। इस प्रकार वो आगे बढ़ते बढ़ते पूरा अरब पर शासन कर लिया, और नेउन के बाद शेहवान, शीशम के जाटों पर विजय प्राप्त किया, ब्राह्मणबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणबाद एक जगह का नाम है, और ब्राह्मणबाद दाहिर के पुत्र जय सिंह के ऊपर था। उसने मीर कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, किंतु नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया, और ब्राह्मणबाद पर मीर कासिम का अधिकार हो गया। इसी प्रकार मीर कासिम ने आलोर, मुल्तान पर आक्रमण करके और सिंध को जीतने में मोहम्मद बिन कासिम को विशेष कठिनाई नहीं हुई, और बहुत ही थोड़े समय में उसने सिंध तथा मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया, और किसी भी युद्ध में उसकी पराजय न हुई। इस विजय के अनेक कारण थे। सिंध में इस प्रकार जो है मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत आसानी से सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया, और इससे उसको अपार खुशी भी हुई,
और इस हार का कारण जो है अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और आज की वीडियो में इतना ही कि मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम जगहों पर, यहाँ की मुल्तान जैसे बड़े जगह पर भी विजय प्राप्त किया, क्योंकि लोगों में आपस में फूट थी। और विजय का प्राप्त करने का कारण क्या था, ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पढ़िए और इतिहास के पन्नों से सीख लीजिए और ये समझिए कि किस प्रकार भारत जो है गुलाम बना और किस प्रकार भारत अपना अस्तित्व खो दिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। जी।